हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनकी क्या सोच है आपको लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आपके पर्सन एक कन्फ्यूज़न में है और लाइफ को लेकर इनके पास श्योरिटी नहीं है कि इनको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको लगता है कि वक्त ने करवट बदल ली है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है इनकी ज़िंदगी में। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, या तो फैमिली की जिम्मेदारी है या मानसिक बोझ भी ये कार्ड बताता है। और इन जिम्मेदारियों के तले ये अपने जीवन को जैसे पहले खुलकर जीते थे वैसे नहीं जी पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का ऑप्शन है। ये स्वप्न संसार में जीते हैं कि कितनी इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, कितनी लाइफ में ऑप्शंस थे, ठीक है। और उन ऑप्शंस को इन्होंने बिल्कुल यूज़ करा और छोड़ा। आज की स्थिति में इनका मन इस तरह का हो गया है कि कई लोगों को इन्होंने लाइफ से कट ऑफ किया है, धोखेबाज लोगों को इन्होंने ज़िंदगी से निकाल दिया है। कई इनके मित्र यार ऐसे हैं जिनको ये अब अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते। और यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनके मन में ये चल रहा है कि जिन लोगों की मध्यस्थता की वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हुआ है, उन लोगों से भी इनको अब कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर आपके प्रति भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इनको याद आती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला सांठ-गांठ करके, इसके बाद से आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का ट्रॉमा, दुख, तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, उसी तरह इनको भी डिवाइन ने भुगतने के लिए छोड़ दिया है। और बहुत घायल, बहुत परेशान अपने को महसूस कर रहे हैं ये। और लाइफ में इनके नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है और दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित है। बस जिम्मेदारियों को ऐसे उठा रहे हैं कि हाँ करना है, करना ज़रूरी है, बस इसलिए। लवर्स का कार्ड है। आपके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे इनको याद आते हैं और आपके प्रति इनका मन जो है रीयूनियन का होता है, पर ये स्टक रहते हैं और केवल सोचते हैं कि काश आपके साथ फिर से इनका मिलन हो सकता, मिल सकते आपसे, पर ये कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और ये फाइनेंशियल स्ट्रगल इस तरह इनकी दिल दिमाग पे छाई हुई है कि इनको जीवन में और कुछ क्रिएटिव करने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। ये एकदम स्टक हैं, फंसे हुए हैं और रह रह कर इनको आपकी याद आती है कि इस तरह की मुसीबतों में आप हमेशा इनको संबल देते थे, सपोर्ट करते थे, इनको अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अब इस तरह की स्थितियाँ इनके जीवन में नहीं हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो रिश्ता था, फॉर सम ऑफ यू ये चुपचाप कई सालों तक रिलेशन में रहे, आपको नहीं पता चला, और जब आप पता चला है तब ये एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां ना केवल आपसे अलगाव है बल्कि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी इनको धोखा देती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के भी आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो इधर इनको ये पता है कि ना आप आने देंगे, उल्टा थर्ड पार्टी के साथ जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इनका दम निकल गया, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है इनसे खुश नहीं रहती। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप में से किसी के पर्सन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हुई थी और ये थर्ड पार्टी ने उस टाइम से इनसे मुंह फेर लिया। इनको जो मॉरल मेंटल सपोर्ट देना चाहिए वो सब कुछ इन्होंने
थर्ड पार्टी ने इनको नहीं दिया। इस तरह की फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, घायल सा इनको फील हो रहा है कि ज़िंदगी जैसी चलनी चाहिए बस वैसी नहीं चल रही है, बस ढोते जाना है जीवन को। धोखेबाज लोग और धोखाधड़ी इनको बहुत मिली है आपको ठुकराने के बाद। ऐसा इनको फील होता है कि इनको कर्मा टाइप का हिट हुआ है। मैसेजेस निकालेंगे इनके, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। आपकी तरफ आने से व्यक्ति इसलिए डर रहा है क्योंकि इसे रिजेक्ट होने का डर लगता है। इसे लगता है कि कहीं आप ऐसा ना कह दें कि अब यहाँ क्यों आए हैं और आप इनको अपनाने से इनकार ना कर दें। सेक्सुअल डिज़ायर, आप इनके बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर रहे हैं और आपके जैसा सामंजस्य इनका किसी से नहीं बैठा है, तो इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं आपको लेकर। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो ये कह रहे हैं कि आपके और इनके बीच में जो पैशन था उसकी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, मतलब बहुत मिस करते हैं और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। दिस लव इज़ क्रेज़ी, ठीक है, पागलपन की हद तक प्यार है, ये कह रहे हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ये कह रहे हैं कि मैंने तुमसे अलग होने के बाद खुद को खो दिया है और मैं खुद को ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि काश कि मैं जैसा व्यवहार किया गया वैसा ना होता, जिस तरह का मैं इंसान हूँ या जिस तरह की मैं फ़ीमेल हूँ, काश कि मैंने ऐसा ना किया होता तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इस तरह का डिज़र्व नहीं करते थे, तुम एक बेटर जीवन साथी डिज़र्व करते थे। आई एम ब्लॉक्ड है, मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताया और हैंगमैन भी बताया आपको। लास्ट है, वाई डू आई फील दिस वे, मैं इस तरह का क्यों फील करता रहता हूँ जबकि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी अलग हो चुकी है। और अगर फीमेल है तो इनको ऐसा लगता है कि दूसरी जगह सेटलमेंट होने के बाद भी इस तरह का इनको क्यों फील हो रहा है, या इनके जो पर्सन हैं उनसे अलग होने के बाद भी ये इस तरह से क्यों फील कर रही हैं, इस तरह की बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बोझिल एनर्जी है, बोझ तले दबा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, रातों की नींद खोई हुई है यहाँ पे। और जो अच्छा रिश्ता था, प्यार वाला रिश्ता था, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेने का गम भी है इनको कि ठीक समय पे ठीक से समझ लेना था चीज़ों को तो बेहतर होता, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, ये इनकी गलती है। रात को सोते नहीं हैं, दिन में चिंता में रहते हैं, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, जो भी लम्हे इन्होंने गुजारे उसको दोबारा फील करने की चाहत इनके मन में है। समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट यू, और आई बरी माई सेल्फ इन वर्क फॉर फॉरगेट यू, ये कह रहे हैं कि मैं अपने को काम में, जिम्मेदारियों को पूरा करने में झोंक देती हूँ या झोंक देता हूँ ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए, मैं तुम्हें भूल जाऊँ। और ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में सोचने से मुझे अवेकनिंग होती है कि मैंने क्या खोया है। यू एंड आई वर टू यंग, ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा यंग एज में थे उस टाइम पे, ये दोनों के बीच में ट्रॉमा हो गया और ये अच्छा नहीं हुआ, खासकर तुम्हारे प्रति मैंने ठीक नहीं किया। और ये लास्ट में कह रहे हैं आई लव यू। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे विचार हैं इनके आपके बारे में, क्या चल रहा है इनके दिल में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी, इतने ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।